श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। श्री मणिलिंग शिव महापुराण कथा बालोद छत्तीसगढ़ में पूज्य गुरु जी के मुखारविंद से आज पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। पूज्य गुरु जी ने उसमें बिल्कुल 2 नए उपाय बताए हैं, बिल्कुल नए उपाय, जो कि बिल्कुल नए उपाय हैं। शुगर और गठिया की बीमारी का एक बिल्कुल नया उपाय, साथ ही साथ 2 बेलपत्र व 7 दूर्वा वाला विशेष नया उपाय, जो कि आज की कथा का आया उपाय है। यदि पूज्य गुरु जी ने बताया, यदि आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही निश्चित देवाधिदेव महादेव की कृपा का प्रसाद आपको ज़रूर प्राप्त होगा। क्योंकि यह शुगर जैसी गंभीर बीमारियों में सिर्फ आपको 2 से 3 दिन आपको करना है। किस प्रकार करना है, कैसे करना है, निश्चित ही आपकी शुगर लेवल कम होना तो निश्चित तय ही है। पूज्य गुरु जी ने ऐसा अपनी कथा के दौरान इस उपाय को बताया। साथ ही साथ यदि गठिया की बीमारी है तो भी आपको निश्चित ही आपको गठिया अर्थात कमर दर्द या घुटने के दर्द से निजात तो मिलना तय है। क्योंकि भगवान महादेव का स्वरूप और उनका नाम स्मरण ही अपने आप में एक सुख देने वाला है। तथा साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने भगवान शंकर को शंकर क्यों कहते हैं, शंकर का अर्थ क्या है, शंकर का अर्थ आज की कथा में पूज्य गुरु जी ने इसकी विशेष जानकारी दी। चलिए एक एक जानकारी को हम बड़े ही निष्ठा व विश्वास रखकर इस उपाय को सुनते हैं और करते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में महादेव का प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिख दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए शुरू करते हैं। कथा शुरू होते ही पूज्य गुरु जी ने बताया भगवान शंकर का अर्थ क्या है। बहुत से लोग कंकर शंकर की धरा पर आते हैं और वे अपनी मनोकामना को कह कर जाते हैं और उनकी मनोकामना 3 महीने के अंदर जरूर पूर्ण होती है। आखिर शंकर में ऐसा क्या है, क्या है शंकर? पूज्य गुरु जी ने बताया शंकर का नाम सुख देने वाला, अर्थात जो हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में, आस पड़ोस में हमारे जीवन में सुख की वर्षा कराए, अर्थात सुख की अनुभूति कराए, वही शंकर है। अर्थात शंकर का यही अर्थ है कि हमारे जीवन में सुख का अनुभव, सुख की अनुभूति कराना ही भगवान शंकर का अर्थ है। अर्थात शंकर का यही अर्थ है हमारे जीवन में कि सुख की अनुभूति, सुख की वर्षा करना ही शंकर का अर्थ है। साथ ही साथ कथा शुरू होते पूज्य गुरु जी ने बताया कि हमें अपने शरीर की सौंदर्यता पर अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सौंदर्यता का किसी को लूटने, अर्थात उसको अपने शरीर के सौंदर्यता में फंसा कर उससे गलत कर्म करना या हमारे शरीर का सुंदरता का लाभ नहीं। हमारा शरीर की सुंदरता प्रभु ने हमें दी है, भगवान ने, तो वह भगवान के भजन करने के लिए दी है। इसलिए हमें अपनी शारीरिक सौंदर्यता का अभिमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ चलिए शुरू करते हैं। पूज्य गुरु जी ने जिस उपाय की चर्चा की थी, आप कहोगे इस उपाय की करने के फायदे क्या हैं? हमें इस तरह से 1 बेलपत्र लेना है। कितनी? 2 बेलपत्र। 2 बेलपत्र, एक खाना। जब हम भोजन जीमने जाएं, अर्थात जब हम भोजन जीमने जाएं तो हम भोजन करने से पहले और भोजन करने के बाद, हमें भोजन करने के पहले और भोजन करने के बाद 1-1 बेलपत्री यदि खाते हैं, 3 दिन में ही निश्चित ही आपको आराम लगेगा, ज़रूर से ज़रूर आराम लगेगा। क्योंकि पूज्य गुरु जी की आज की कथा मणिशिवलिंग का बिल्कुल नया उपाय है। निश्चित ही आपको लाभ जरूर मिलेगा। यदि आप 1 बेलपत्र खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद 1 बेलपत्र खाते हैं देवादिदेव महादेव के ऊपर चढ़ी हुई, तो निश्चित ही आपके शुगर लेवल में नॉर्मलता जरूर देखने को मिलेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने आज यह चर्चा की कि हमें भोजन और भजन, हमें भोजन और भजन को जमीन पर बैठकर करना चाहिए। जमीन पर हमें भोजन करना चाहिए और भजन भी हमें जमीन पर बैठकर करना चाहिए। क्योंकि जमीन की स्पर्शता ही हमारे जीवन में, हमारे मन को, हृदय को आनंद देती है। इसलिए हमें भोजन को भी ग्रहण करने के लिए हमें आसन बिछाकर जमीन पर करना चाहिए। तो निश्चित ही हमारे जीवन में बीमारियों जो घेरा रहता है वह बिल्कुल कम हो जाता है। और आज के समय में पूज्य गुरु जी ने बताया, लोग जो है पूजा पाठ करने के लिए भी चप्पल बना लिए हैं। मंदिर जाते हैं तो चप्पल पहन कर जाते हैं। यदि हमारा पाँव जमीन अर्थात धरती से स्पर्श नहीं हो पाता तो हमें सुख की अनुभूति नहीं होती। इसलिए हमें भजन, निश्चित ही आप आसन बिछाकर भगवान का भजन करिए। निश्चित ही भगवान महादेव आपकी जो भी मनोकामना है, मनोवांछित फल है, मनोकामना, वह ज़रूर निश्चित सी निश्चित आपकी मनोकामना सुनेंगे
बहुत से लोगों को यह प्रश्न रहता है कि भगवान हमारी सुनते नहीं। आप निश्चित ही ज़मीन पर बैठकर कथा और भजन करिए, निश्चित ही आपकी बातें भगवान देवादिदेव महादेव जरूर सुनेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं दूसरे महाउपाय की ओर, जो कि आज के समय में हर घर में, हर व्यक्ति के घर में, माता पिता, बुजुर्ग, जोड़ की बीमारी, गठिया की बीमारी, कहीं गर्दन में दर्द है, हाथ की हड्डियों में जकड़न है, वहाँ उसके लिए पूज्य गुरु जी ने बताया कि हमको इस तरह से 7 दूर्वा लेने हैं। कितनी? 7 दूर्वा। देख लीजिए आप, इस तरह से दूर्वा लेना। बहुत से लोग आपको तरह तरह की दूर्वा दिखा देते हैं, आपको ध्यान रहे इस तरह से आपको 7 दूर्वा के वट लेना है। 7 दूर्वा को लेकर हमें देवादिदेव महादेव के मंदिर जाना है। इस उपाय को हमें सोमवार करना है, 7 सोमवार तक हमें करना है, 7 दिन तक करना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक दूर्वा समर्पित करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जय। फिर दूसरी, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे कहते हुए एक एक दूर्वा को 7 बार में आप समर्पित करके माता से प्रार्थना करें। फिर आप उस दूर्वा को उठा लाएं। उठा कर लाने के बाद उस दूर्वा को आपको इस तरह से आपको पीले कपड़े लेना है। पीले कपड़े में बांधकर हमें रख देना है। रखने के बाद एक एक दूर्वा, इस तरह से एक एक दूर्वा हमें जो है खा लेना है। निश्चित ही यदि आपने निष्ठा विश्वास आप बाबा पर रखे होंगे तो निश्चित ही आपकी जो भी शरीर में जोड़ों की समस्या है वह निश्चित ही धीरे धीरे करके खत्म होना निश्चित है। क्योंकि आज की कथा का पूज्य गुरु जी का बिल्कुल नया 2 उपाय है। इस उपाय को आप सभी अपने घर पर कर सकते हैं। 7 सोमवार आपको करना है। इस उपाय को 7 सोमवार करना है, 7 दूर्वा से करना है और एक पीले कपड़े से करना है। यदि आपने किया तो निश्चित ही आपको सफलता, अर्थात आपके बीमारी में आपको लाभ निश्चित ही मिलेगा। क्योंकि पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया आज की कथा का बिल्कुल नया अचूक उपाय है। आप इस उपाय को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि श्रावण मास का अंतिम दिन के करीब आने वाला है, अर्थात श्रावण मास जाने वाला है। आप इस उपाय को करने से बिल्कुल ना चूकिए। जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।